Konnichiwa minasan, o genki desu ka? Hi everyone, I am Sakshi and welcome to Japanese 24/7। तो आज हम बात करने वाले हैं, आज हम एक्चुअली स्टार्ट करने वाले हैं हिरागाना, जो कि एक जापानीज की स्क्रिप्ट है। बट मैं थोड़ा सा आपको जिस देती हूँ उसका एक बारी शुरू करने से पहले। जापानीज में हमारे पास स्क्रिप्ट की एक्चुअली हमें जरूरत क्यों है? स्क्रिप्ट की जरूरत है, जापानीज लैंग्वेज है देखिए हमारे पास, ठीक है। जापानीज लैंग्वेज अगर आप थोड़ा पीछे जाएं तो 4th सेंचुरी AD तक उनके पास अपनी कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, राइट। उनके पास स्क्रिप्ट पर उनका काम चल रहा था, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते थे, आराम से एक दूसरे को अपनी बात समझा पाते थे। तो हमें स्पोकन लैंग्वेज के लिए स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है। मैं आपको कुछ बोल रही हूँ, आपको सिर्फ वोकैबुलरी और ग्रामर से आपका काम चल जाएगा। बट जहाँ लिखने की बात आती है, राइटिंग की बात आती है, वहां पे हमें स्क्रिप्ट की जरूरत पड़ती है, राइट। स्क्रिप्ट के लिए हमारे पास जापानीज लैंग्वेज में इसलिए आपको स्क्रिप्ट सीखनी है क्योंकि अगर आपको लिखना है या कुछ पढ़ना है उसके लिए आपको रीडिंग और राइटिंग के लिए यू नीड अ स्क्रिप्ट, राइट। तो जापानीज लैंग्वेज में हमारे पास, अगर हम जापानीज की बात करें, जापानीज को हम निहोंगो बोलते हैं। निहोंगो भी आपको आना चाहिए, मैं निहोंगो भी साथ में इसलिए लिख रही हूँ। निहोंगो बोलते हैं जापानीज लैंग्वेज को। गो लैंग्वेज के लिए आता है निहोन, जापान को बोलते हैं जापानीज में। ऑलराइट, तो अगर हम निहोंगो की बात करें, निहोंगो की जापानीज लैंग्वेज की, तो उसमें 3 स्क्रिप्ट्स होती हैं, हिरागाना, काताकाना और कांजी। इन दोनों स्क्रिप्ट्स को हम लोग काना स्क्रिप्ट्स बोलते हैं। और तो पहले इन्हीं की बात करें। हिरागाना जो है वो कोई भी जापानीज वर्ड, जो भी जापानीज ओरिजिन का वर्ड होगा उसको हम हिरागाना में लिख सकते हैं। पार्टिकल्स हम थोड़े पढ़ चुके हैं और पार्टिकल्स हम पढ़ते रहेंगे, तो पार्टिकल्स का बहुत यूज है जापानीज लैंग्वेज, इनफैक्ट किसी भी लैंग्वेज में पार्टिकल्स को हम उनके लिए कोई कांजी नहीं होती, उनको हम हिरागाना में ही लिखते हैं। ऐसे ही कई वर्ड्स जो कांजी में नहीं लिखे जा सकते वो हिरागाना में ही रहते हैं। और जैसे अगर कई वर्ड्स की कांजी होती है पर वो अगर आपको नहीं आती लिखनी तो आप हिरागाना में लिखेंगे तब भी सब समझ जाएंगे। तो इसलिए हिरागाना तो बेसिक स्क्रिप्ट है ही जापान की। हिरागाना में हमें हिरागाना के बाद हमें काताकाना की क्यों जरूरत है? फिर काताकाना की जरूरत हमें इसलिए है कि वो फॉरेन वर्ड्स के लिए यूज होती है। फॉरेन वर्ड्स मतलब जो वर्ड्स जापानीज लैंग्वेज में बाहर से आए हैं या लोन किए गए हैं। कई वर्ड्स जैसे कि हो गया रेडियो जापानीज में हम राजियो बोलते हैं। राजियो रेडियो जैसा सुनने में लगता है, उसको वो इंग्लिश वर्ड है, उसको लोन किया गया है, LOAN लोन। तो लोन वर्ड्स जो है मतलब जो फॉरेन, मतलब इनके अपने वर्ड्स नहीं है, जापानीज में रेडियो का अपना वर्ड नहीं है। तो ऐसे वर्ड्स के लिए मेरा नाम, फॉरेनर नेम्स, जॉन हो गया, साक्षी हो गया, कोई भी ऐसे नाम्स, कंट्री नेम्स, इन सब के लिए हम काताकाना यूज करते हैं। और कांजी पिक्चर्स और आइडियाज हैं बेसिकली, उनसे पढ़ के उनकी कई रीडिंग्स होती हैं, उनको कंबाइन करके हम कांजी बनाते हैं। कांजी होती हैं कई और हमें वो याद करनी होती है, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो चलिए आज सबसे पहले हम हिरागाना की बात करते हैं। हिरागाना में हमारे पास 46 कैरेक्टर्स हैं। हिरागाना में 46 कैरेक्टर्स हैं, राइट। और थोड़े एडिशनल कैरेक्टर्स भी हैं, उन पे हम बाद में आएंगे। पहले हम इन 46 की 46 आज करा पाना एक ही वीडियो में करा पाना बहुत मुश्किल है, तो 5-5 करके करते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस भी हम करते रह सकें और उतना टफ भी ना लगे। ऑलराइट, तो जो ये है फर्स्ट लाइन हिरागाना। एक टेबल होता है और ये है फर्स्ट लाइन, जिसमें कि आज मैं 5 कैरेक्टर्स की बात करने और फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स की बात करने वाली हूँ। तो फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स जो है वो हमारे वावल्स रहते हैं। अब इंग्लिश में हमारे पास है वॉवल्स, अगर हम देखें इंग्लिश वॉवल्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास होते हैं ए ई आई ओ यू, राइट। जापानीज में हमारे पास होते हैं आ ई
ऊ, ए आता है उसके बाद। इसको ई लिखते हैं हम, इंग्लिश में ई बोलते हैं, बट हम इसको ए बोलते हैं जब हम जापानीज की बात करें। ए और ओ। देखिए इंग्लिश में ए ई आई ओ यू, जापानीज में ये रहते हैं आ ई ऊ ए ओ, और इनकी प्रोनाउंसिएशन ऐसे रहती है आ, जैसे ए को हम आ, ई आई, आई जो है उसको हम ई बोलते हैं, यू इज ऊ, ई को हम ए बोलते हैं जापानीज में, और ओ इज ओ। ऑलराइट, चलिए अब हम बात करते हैं, अब हम अपना फर्स्ट कैरेक्टर स्टार्ट करते हैं। आ। जापानीज में जब भी हम मोस्टली कैरेक्टर्स लिखते हैं तो जैसे आप देख सकते हैं वहां पे ये ऐसे एक, इसको हम कहते हैं स्ट्रोक। ये पहला स्ट्रोक हुआ, ये दूसरा स्ट्रोक हुआ, ये तीसरा स्ट्रोक हुआ, तो ये स्ट्रोक्स हैं, इनको हम स्ट्रोक्स कहते हैं। जापानीज में हमेशा स्ट्रोक्स लेफ्ट टू राइट रहेंगे, लेफ्ट टू राइट हम शुरू करेंगे, देखेंगे आप ऐसे रहेंगे, ऐसे है, फिर टॉप टू बॉटम एंड टॉप टू बॉटम रहेंगे, टॉप टू बॉटम। ठीक है, ये हिरागाना के लिए भी है और कांजी में भी आपको ये बहुत दिखाई देगा। ठीक है, तो अगर आप ये याद रखेंगे तो आपके स्ट्रोक ऑर्डर राइट रहेगी। स्ट्रोक ऑर्डर की बहुत इंपॉर्टेंस है, कांजी में समझ आएगी। चलिए अभी हम शुरू करते हैं आ से। तो सबसे पहला कैरेक्टर हमारा कैसे बनता है, आज स्ट्रोक ऑर्डर देखते हैं। फर्स्ट स्ट्रोक, सेकंड स्ट्रोक, थर्ड स्ट्रोक, आ। एक बार और, फर्स्ट स्ट्रोक, सेकंड स्ट्रोक, थर्ड स्ट्रोक, आ से शुरू होने वाले कई वर्ड्स देख लेते हैं। आसा, आसा, आसा मीन्स मॉर्निंग। Aoi, aoi means blue, blue color. All right. Akai, akai, red, red color. All right. चलिए ये था हमारा फर्स्ट कैरेक्टर। सेकंड कैरेक्टर पे आते हैं। ये नई वोकैबुलरी है तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं और आपके उसमें नए एडिशन, जितनी आपको वोकैबुलरी मिल रही है आपके लिए उतना ही अच्छा है। तो आप अपने आप सर्च भी करते रह सकते हैं वोकैबुलरी, तो जितना आप जान जाएंगे वोकैबुलरी उतनी जल्दी आपको समझ आने लगेगी जापानीज। ऑलराइट, नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। नेक्स्ट लाइन है, नेक्स्ट वॉवल है हमारा ई। इंग्लिश में हम इसको आई बोलते हैं, जापानीज में ई। ई फिर से देखते हैं, फर्स्ट स्ट्रोक, सेकंड स्ट्रोक, फर्स्ट स्ट्रोक, सेकंड स्ट्रोक, फर्स्ट स्ट्रोक, सेकंड स्ट्रोक, राइट। ई, इसको कैसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, सॉरी। और इसके इससे शुरू होने वाले कई वर्ड्स देख लेते हैं। ई से हो गया इसु, इसु, इसु मीन्स चेयर। ई से हो गया ईए, ईए मीन्स नो। और क्या कर सकते हैं, इसो, इसोगाशी, इसोगाशी मीन्स बिजी, इसोगाशी
बिजी हूं। ऑल राइट, ठीक है, ये हो गए ई के कुछ वर्ड्स। नेक्स्ट कैरेक्टर पे चलते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारा ऊ। ऊ को कैसे लिखेंगे? फर्स्ट स्ट्रोक, सेकंड स्ट्रोक, फर्स्ट स्ट्रोक, सेकंड स्ट्रोक। ऑल राइट, ऊ से शुरू होने वाले कई वर्ड देख लेते हैं। ऊ से होता है ऊंची। ऊंची मीन्स होम। और देख लेते हैं ऊ से उमा। उमा मीन्स हॉर्स। और ऐसे एक वर्ड उमी। उमी मीन्स सी। ऑलराइट, नेक्स्ट कैरेक्टर पे चलते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारा ए। देखिए कैसे लिखेंगे? फर्स्ट स्ट्रोक, सेकंड स्ट्रोक, फर्स्ट स्ट्रोक, सेकंड स्ट्रोक, फर्स्ट स्ट्रोक, सेकंड स्ट्रोक। ए से शुरू होने वाले कई वर्ड्स देख लेते हैं। ए से हो गया एगा। एगा, एगा मीन्स मूवी। एगाओ में मास्ता मूवी देखी थी। एगा, एगो। एगो, एगो एगो को हम बोलते हैं, एगो मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश। ठीक है, और ऐसी क्या हो सकता है? ए होता है सिर्फ ये ए। ठीक है, ए मतलब पेंटिंग। ठीक है, ऑलराइट, अपने नेक्स्ट कैरेक्टर पे चलते हैं। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। ये शुरू में टाइम लगता है बट धीरे धीरे आपके हाथ से बहुत जल्दी निकलने लगेंगे। नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारा ओ। फर्स्ट स्ट्रोक, सेकंड स्ट्रोक और ये छोटा सा थर्ड स्ट्रोक। फर्स्ट स्ट्रोक, सेकंड स्ट्रोक, छोटा सा थर्ड स्ट्रोक। ठीक है, ओ से शुरू होने वाले कैरेक्टर्स हैं ओकी। ओकी मीन्स बिग। ओमोई, ओमोई मीन्स हैवी। और क्या हो सकता है? ओकासान, ओकासान मीन्स मदर। राइट, तो ये थे आज के हमारे 5 कैरेक्टर्स। अब एक लोगों को बहुत शुरू में स्पेशली इनिशियली देखेंगे तो आ और ओ आपको बहुत सिमिलर लगेंगे। तो आ और ओ में लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है। तो देखिए ये है ओ और हमारा आ है ऐसा, सिमिलर ही लगते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, स्ट्रोक ऑर्डर एक तो उसमें इसमें 1 2
3 स्ट्रोक्स हैं, इसमें 1 2, इसमें भी 3 स्ट्रोक्स हैं, पर देखिए इसमें एक ये छोटा सा स्ट्रोक है, इससे आपको फर्क पता लग जाएगा, ये ओ है और ये आ है। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, शुरू में आपको टाइम लगेगा बट ये बहुत जल्दी निकलने लगेगा, क्योंकि ये तो यूज होनी ही है, इसको आप अवॉइड कर ही नहीं सकते। तो इसलिए ये हमारे फर्स्ट 5 थे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और बाकी 5 के साथ। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट टिल नाउ, एंड होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।